हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की ना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डू दिस की। इस डू दिस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ ड्रॉ किया गया है किसी पेपर में, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो। इस चीज को हम लोग अच्छे से तभी समझ पाएंगे अगर आपने सॉलिड शेप को पढ़ा है, जहां पे मैंने आपको क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सर्किल हो, उन सारी चीजों के बारे में अच्छे से आपको बताया है कि क्यूब क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, फेसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की थी। अगर आपको ना पता हो तो एक बार कमेंट करो, मैं उसको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख सकते हो, होगी तो आप देख लो जाके तुरंत। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं। देखो कह रहा है ड्रॉ द पैटर्न शो ऑन अ स्क्वायर पेपर। तो अब देखो मैं आपके लिए एक पेपर लेके आया हूं। ओ भाई साहब, मोबाइल गई गिर, मोबाइल हो गई है, गिर गई है मोबाइल। तो कोई बात नहीं, टूट गई, कोई बात नहीं। इसका पूरा का पूरा, पूरी की पूरी क्या हो गई, टूट गई है। ये पूरी टूट गई। देख सकते हैं आप, स्क्रैचेस आ गए इसमें, पूरे स्क्रैचेस आ गए। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। चलो अब देखो आपको समझाने के लिए कुछ भी हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये है हमारा क्या, ये है हमारा क्या, ये है हमारा फिगर। एक बार देख लें चल रही है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, हाँ चल रही है, बट टूट गई। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये है हमारा क्या, एक स्क्वायर पेपर है। इस स्क्वायर पेपर पे कह रहा है, कोई स्क्वायर पेपर है, उस पर आप करिए ड्रॉ द पैटर्न। पैटर्न क्या ड्रॉ करना है आपको, क्यूब्स, नेट ऑफ कुछ क्यूब्स बनाने हैं आपको, कुछ क्यूब्स बनाने हैं। और क्यूब्स ऐसे, क्यूब मतलब स्क्वायर बनाना है आपको, स्क्वायर बनाना है। दिखाते हैं कैसे बनाना है। ध्यान से देखो, कहाँ गया, वो सारी चीजें गिर गई क्या, हाँ लग रहा है गिर गया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से निकाल लेते हैं। चलो देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, बनाया है, स्क्वायर से। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया मैंने, एक स्क्वायर बनाया, दो स्क्वायर बनाया, तीन स्क्वायर बनाया, चार स्क्वायर बनाया, पांच स्क्वायर बनाया, और ये 6। तो आप देख सकते हो 6 फेसेस हैं, 6 स्क्वायर्स हैं, ये स्क्वायर्स हैं। सबकी लेंथ आप अगर एक की भी अगर आप लेंथ मान लेते हो कि ये 3 है, तो सबकी लेंथ क्या हो जाएगी, 3। सारे साइड्स की लेंथ हो जाएगी 3, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे हम लोग क्यूब बना रहे हो, क्यूब में क्या होता है, सारे फेसेस इक्वल एरिया के होते हैं, सारे फेसेस की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं क्यूब में। आपको पता हो है कि नहीं, क्यूब में पता है कि नहीं, नहीं पता है सर, नहीं पता। देखो क्यूब क्या होता है, स्क्वायर्स से मिलके बना होता है। स्क्वायर्स की जो साइड होती है वो दोनों इक्वल होती है। ये भी साइड, मतलब अगर ये लेंथ मान लें, अगर ये लेंथ मान लें और ये ब्रेथ मान लें, अगर ये ब्रेथ मान लें, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, दोनों इक्वल होती हैं, ए होती है। और एरिया क्या हो जाती है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाती है। लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, हाँ कि ना। 6 फेसेस होते हैं। एक ये तो क्या है, स्क्वायर है, इसी स्क्वायर से मिलके बनता है हमारा क्या, बनता है हमारा क्यूब। तो इस क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। एक फेस का क्या है, 6a स्क्वायर। तो एरिया 6 फेसेस की कितनी हो जाएगी, 6a स्क्वायर। ये हो जाता है एरिया ऑफ क्यूब। यहां पे आते हैं, कह रहा है ड्रॉ द पैटर्न शोन ऑन द स्क्वायर पेपर। तो हम लोगों ने बना लिया, यही हम लोगों ने बना लिया, आराम से पैटर्न बना लिया। अब इस पैटर्न को आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो हम लोग काट के लिए आपके लिए लेके आए हैं, सुन लो पहले, सुन लो, ये देखो आपके लिए काट के लेके आए हैं, ठीक है। You know that this pattern is a net of cube। कोई बात नहीं, ये तो हम लोग को पता है कि अगर आप घुमा के ऐसे कर दोगे, अगर मैं इस पैटर्न को अगर देख रहे हो ना, अगर मैं इसको क्या करूं, घुमाऊं इसको, इस छोटे छोटे ब्लॉक्स को घुमा दूं, ऐसे कर दूं, तो ओवरऑल क्या मिलने वाला है, एक बॉक्स हमको मिल जाएगा, छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा, देख सकते हो आप, एक बॉक्स मिल जाएगा, देख सकते हो आप, छोटा सा। और ये जानते हो क्या, ये एक क्यूब है, ठीक है ना। अब देखो क्या रहा है, अलोंग द लाइन, ये तो अलग चीज हो गई, कह रहा है एंड कट करके रख लीजिए और कट इट आउट। आप क्या करिए, इसे निकाल लीजिए बाहर, एंड टेप द एजेस। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे है ये, और इसको फिर क्या करना है, इन सब पे टेप लगा देना है आपको, यहाँ पे टेप, यहाँ पे टेप। तो जब टेप लगा दोगे तो एक क्यूब इस तरीके का बॉक्स हमें मिल जाएगा, इस तरीके का बॉक्स मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं आगे क्या कह रहा है। तो एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, लगता है मोबाइल गया।
टच लगता है इसका चला गया, टच लगता है इसका चला गया बच्चों। बट चलो किसी ना किसी तरीके से काम करेंगे। हाँ थोड़ा सा काम कर रहा है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो ये है, ये इसको टेप लगा दिया तो ये अब हमारा ये क्यूब तो बन गया, अच्छे से हमें क्यूब बन गया। अब ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, यहाँ पे टेप वेप लगा दिया, ये सारी चीजें कर दी, और ये हमारे पास अगर, अब देखो यहाँ पे लेंथ इसने L मान ली थी इसकी, हाँ कि ना, अगर बगल में देखो तो इसी तरीके से अगर L है तो सबकी सारी जो साइडें होंगी, ये भी L, ये भी L, इसकी भी लेंथ L हो जाएगी, इसकी भी लेंथ L हो जाएगी, इसकी भी लेंथ L हो जाएगी, ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, सब L हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल ही होती हैं। और यहाँ पे जो 6 बने हैं ना, ये कोई और नहीं, ये सारे स्क्वायर हैं, इसीलिए हमें क्यूब मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर ए देखो, कह रहा है व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज विड्थ, व्हाट इज हाइट ऑफ द क्यूब। इस क्यूब की लेंथ क्या है, इस क्यूब की ब्रेथ क्या है, इस क्यूब की हाइट क्या है, बताइए। तो याद रखो, अगर L मान लेते हैं, अगर L मान लेते हैं, किसी भी साइड को अगर आप L मान लोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ब्रेथ भी हमारी L हो जाएगी, हाइट भी हमारी L हो जाएगी, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है, तो L ही हो जाएगी। A मान लोगे तो A हो जाएगी। ऑब्जर्व दैट ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब्स आर स्क्वायर इन शेप, कह रहा है आप ध्यान से देखिए, जो क्यूब है इसके सारे फेस, जितने भी फेस हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस नीचे वाला 5, ऊपर वाला 6, तो 6 फेसेस होते हैं, सबके सब 6 के 6 फेस क्या हैं, स्क्वायर शेप में है। क्या स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में, ऐसा ये कह रहे हैं और ये सही बात है। फिर कह रहे हैं कि दिस मीन्स, इसका मतलब ये कि लेंथ हाइट एंड विड्थ ऑफ द क्यूब इक्वल, जिसका मतलब क्या है कि जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी या विड्थ ले लो, और हाइट होगी, ये सबके सब इक्वल होने वाले हैं। हाँ भाई साहब, ये लेंथ के इक्वल हो जाएंगे अगर हम लोग ये क्या ले लें, एक साइड को L ले लें, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेस। तो कह रहा है आप एक फेस का इस क्यूब के एक फेस का, कोई भी फेस आप ले लीजिए, इधर उधर उधर, उसका एरिया बताइए। तो हमने क्या मान के रखा है कि एक साइड L है और लेंथ ये हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो ब्रेथ भी L ही होगी, हाँ कि ना। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, L स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो फिर बात है, आर दे इक्वल। अब देखो क्या रहा है, राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेसेस। ईच ऑफ द फेसेस मतलब क्या, हर एक फेस की एरिया बताइए, हर एक फेस की। तो एक फेस की क्या हो गई, एक फेस की क्या होगी, L स्क्वायर। और आपको पता है 6 फेजेस होते हैं और 6 के 6 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चाहे आप दूसरे फेस का निकालोगे वो भी L स्क्वायर रहेगा, तीसरे फेस का निकालोगे वो भी L स्क्वायर, चौथे फेस का निकालोगे वो भी L स्क्वायर, पांचवें का निकालोगे वो भी L स्क्वायर, छठे का निकालोगे वो भी L स्क्वायर, मतलब सब ऐड कर दोगे वो 6L स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। और कह रहा है आर दे इक्वल, क्या सबके सब इक्वल आएंगे, क्या सबके सब इक्वल आएंगे। तो आप देख सकते हैं, हाँ ये भी इक्वल, 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 सबके सब इक्वल आएंगे, ये बात सही है। अब आते हैं इस पे, सी पे आते हैं। सी क्या कह रहा है, राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। इस क्यूब का आप क्या करिए, राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे, ये है हमारा क्यूब, ये है हमारा क्यूब है, ये है हमारा क्यूब। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ के रखी है, क्या, टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है। सिर्फ टोटल सरफेस एरिया नहीं, हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया भी पढ़ के रखा हुआ है कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल भी पढ़ा है, लैटरल भी पढ़ा है। टोटल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक की एरिया निकाल लीजिए, एक की एरिया क्या होती है, एक की एरिया होती है एक A स्क्वायर, पूरी की क्या होगी 6A स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया क्या होगी, 4 सरफेस की, चारों तरफ की, ये हम लोग बता चुके हैं आपको, अच्छे से बता चुके हैं। वो क्या होगी, लैटरल सरफेस में क्या होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाली छत और नीचे वाला बेस, ऊपर वाली छत और नीचे वाला बेस हट जाता है, ठीक है ना। तो कितने फेसेस हो जाएंगे, 4 फेस हो गए, मतलब क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, मतलब इधर वाला वॉल, इधर वाला वॉल, इधर वाला सामने वाला, इधर वाला पीछे वाला, तो मिलके क्या हो जाएंगे 4 फेस, मिलके क्या हो जाएंगे सिर्फ 4 फेस। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। लैटरल होता है 4A स्क्वायर और टोटल होता है 6A स्क्वायर, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे कह रहा है कि राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर।
इस स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये होता है 6a स्क्वायर। ए क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है साइड। यहां पे साइड हम लोग ने मान के रखी l, तो ये 6l स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला था 6a स्क्वायर, साइड l आपने मान के रखी है तो 6l स्क्वायर। फिर क्या है, अब आइए इस पे डी पे आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज l, अगर हर एक साइड, ये भी साइड l है, ये भी साइड l है, ये भी साइड l है, कोई भी आप ले लीजिए एज, कोई भी एज ले लीजिए आप, वो क्या है l है, तो क्या होगा, क्या कह रहा है, इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज l, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस, कैन वी से दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L इज 6l स्क्वायर। हाँ, अभी तो यही चीज निकाला है ना हम लोग ने, यही चीज निकाला है। इनके कहने का मतलब, इस लाइन का कहने का मतलब है, अगर आप इस क्यूब के किसी भी एक फेस का एक साइड L ले लें, तो आप बताइए, अगर मैं क्या निकालूंगा, सबका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना शुरू करूं तो वो क्या आएगा, 6l स्क्वायर ही तो आएगा ना, 6l स्क्वायर ही तो आएगा ना। अगर सिंपल तौर पे समझो, अगर ये कुछ भी नहीं आ रहा है तो बस इतना समझो कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कहो या सरफेस एरिया अगर कह रहे हो तो वो 6a स्क्वायर होता है। यहां पे a कुछ और नहीं, ये साइड होता है। और अगर यहां पे साइड l मान रहे हो, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, 6 साइड a है यहां पे और साइड मान रहे हैं l, तो a की जगह l लिख दोगे l, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या हमारा, ये का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और अगर लैटरल सरफेस पूछा है, LSA लैटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। a क्या है, साइड, तो यहां पे l अगर साइड मान रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, 4l स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन में आपको यही सारी चीजें समझाई गई जो मैंने अभी आपको बताई। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। आज थोड़ा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बट ये नुकसान आपको पढ़ाने से कम है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो देखेंगे, अगर जब तक चलेगा फ़ोन तब तक चलेगा, और बेकार हो गया तो बेकार हो गया, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये डू दिस। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्राई दिस, फिर देखेंगे थिंक एंड डिस्कस, राइट, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे ना तो दिमाग में चीजें बैठेंगी नहीं। क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो, कल हो सकता है ना पढ़ो, परसों ना पढ़ो, फिर नरसों भी ना पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो भुला जाओगे। तो रिवाइज करते रहना, रटना नहीं, रिवाइज करते रहना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।